I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last and share this video more and more for those students who are not able to afford coaching classes. तो हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन यौगिकों में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समावयवता आइसोमेरिज्म समावयवता, ये जो है न सिर्फ समावयवता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है बल्कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आल्सो शो आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, शो करते हैं जस्ट लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समावयवता वैसे यौगिक, कैसे यौगिक, वैसे कोऑर्डिनेशन यौगिक जिनकी अणुसूत्र समान किंतु संरचना में अंतर होता है। संरचना तो बहुत कुछ हो सकता है। लिगेंड्स के कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जिसको हम एंटिटी बोलते हैं, एंटिटी के अंदर और बाहर लिंकेज में या लिगेंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, डिफरेंसेज हो सकते हैं, जिसके कारण समावयवता पाई जाती है। समावयवता दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म अंतरिक्ष स्पेस यानी अंतरिक्ष समावयवता। तो हम एक बात पहले फिर से एक बार आप जान जाइए कि आइसोमेरिज्म वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु लिगेंड्स के जुड़ाव में या केमिकल लिंकेज में अंतर होने के कारण समावयवता पाई जाती है। और उनके ये जो है आइसोमेरिज्म और उनके जो गुण होते हैं वे डिफरेंस होते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होता है। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये क्या है, ये जो आइसोमेरिज्म है ये है आपका, ये कहता है कि या तो कोऑर्डिनेशन मंडल के अंदर और बाहर आयनों के डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर हो, या जल के अणुओं की संख्या में अंतर हो, या लिंक में अंतर हो, जुड़ाव में अंतर हो, या कोऑर्डिनेशन में अंतर हो। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो कि संरचना में अंतर के कारण होता है उसको कहते हैं संरचनात्मक आइसोमेरिज्म। और ये कहता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म अंतरिक्ष आइसोमेरिज्म, अंतरिक्ष समावयवता, स्पेस समावयवता। अंतरिक्ष समावयवता क्या है, तो ये कहता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म कि सेंट्रल मेटल, सबसे पहले आप ये जान जाइए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कहता है कि वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनके अणुसूत्र समान, जिनके रचना समान, किंतु सेंट्रल मेटल आयन के या सेंट्रल मेटल एटम के इर्द गिर्द अंतरिक्ष में लिगेंड्स की व्यवस्था में अंतर होता है, उसको कहते हैं हम अंतरिक्ष समावयवता। और अंतरिक्ष समावयवता दो प्रकार की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसी को हम सिस और ट्रांस दोनों, बोथ आर लैटिन वर्ड। सिस मीन्स सेम एंड ट्रांस मीन्स अक्रॉस, अपोजिट। तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्पेस आइसोमेरिज्म इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ आइसोमर्स दिए हैं। तो सबसे पहले आप एक बात जान जाइए कि यहाँ पर जो यौगिक होते हैं, जैसे जो यौगिक समावयवता दर्शाते हैं उनको क्या कहते हैं, समावयवी, आइसोमर्स। दोज कंपाउंड्स विच शो आइसोमेरिज्म आर कॉल्ड आइसोमर्स टू ईच अदर। जो यौगिक आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, समावयवता दर्शाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एक दूसरे के समावयवी,
एक दूसरे के समवयवी कहलाते हैं। और इस घटना को दिस फिनोमिनन इज आल्सो नोन एज आइसोमेरिज्म एंड दोज कंपाउंड्स which show isomerism are called isomers। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आइसोमेरिज्म न लिख करके हम यहाँ पर डायरेक्ट आइसोमर्स लिख दिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं कि आइसोमेरिज्म are classified into two categories: structural isomerism and stereoisomerism। Structural isomerism further classified into four types: ionization isomers, hydrate linkage isomers and coordination isomers। And second isomerism, that is stereoisomerism, is of two types। ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको कि हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, एंड सेकेंडली ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म: एक आयोनाइजेशन आइसोमर्स, दो हाइड्रेट आइसोमर्स, तीसरा लिंकेज आइसोमर्स और चौथा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। आइसोमर्स यानी जो यौगिक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं उनको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, और जो यौगिक हाइड्रेट आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं उनको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स, और जो यौगिक कोऑर्डिनेशन यौगिक लिंकेज आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं उनको हम लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं, और जो यौगिक कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स पर। आयोनाइजेशन आइसोमर्स यानी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या है कि आप तो जान गए आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है वो कैसे यौगिक दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैसे यौगिक जिनके, देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेशन मंडल के अंदर और बाहर, ये देखिए यहाँ पर बाहर में SO4 है और अंदर में ब्रोमीन है। यहाँ पर आप देखिए अंदर में सल्फेट आयन है SO4 और बाहर में ब्रोमीन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आयोनाइजेशन मंडल, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, वैसे यौगिक जिनके कोऑर्डिनेशन मंडल के बाहर और अंदर आयनों के डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर हो, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच शो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन्स inside and outside the coordination sphere are known as ionization isomerism, and such compounds are called ionization isomers। अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो एग्जाम्पल ए हुआ। बी में देख लो, ये कोऑर्डिनेशन मंडल के अंदर में क्लोरीन है, बाहर में ब्रोमीन है। यही ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अंदर में क्लोरीन बाहर में ब्रोमीन। यहाँ देखो अंदर में ब्रोमीन बाहर में क्लोरीन, ये दो क्लोरीन है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है भाई? तो कोऑर्डिनेशन मंडल के अंदर और बाहर, ये एक एग्जाम्पल है ए में, ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ है, ये ए एग्जाम्पल, ये बी एग्जाम्पल। आप देख रहे हैं डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन बोथ दीज कंपाउंड्स। सो दीज आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड बोथ कंपाउंड्स आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। एक लाइन है, आयोनाइजेशन का मतलब है जब इसको आप जल में तोड़ोगे तो ये क्या देगा? सल्फेट आयन। ये क्या देगा? ब्रोमीन आयन, बिकॉज सल्फेट आयन इज आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड दिस कंपाउंड गिव्स ब्रोमीन आयन, बिकॉज ब्रोमीन आयन इज प्रेजेंट ऑन outside of the coordination sphere, and in this compound gives bromine ion and this compound gives chlorine ion, because ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन बाहर है तो ये ब्रोमीन आयन देगा, और यहाँ पर ये यौगिक क्या देगा? क्लोरीन आयन बाहर है तो ये क्या देगा? क्लोरीन आयन देगा। कब? जब इसका डिसोसिएशन होगा, आयोनाइजेशन होगा। तो ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब आइए हाइड्रेट आइसोमर्स।
हाइड्रेट में क्या है, हाइड्रेट नाम से ही क्लियर है, H2O की संख्या, हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। अब देखो यहां पर क्या है कि दोज कंपाउंड्स which have different numbers of H2O molecule in coordination sphere are called hydrate isomers। इसमें आप देखिए इसके 3 एग्जाम्पल हैं। ये जो है हाइड्रेट आइसोमर, इसमें 6 H2O है। इसका मतलब क्या है कि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। यहां पर देखिए इसमें कितना है, 5। तो आप कहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, नहीं, यहां भी क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 5 और 1 क्लोरीन का कितना हो गया, 6। और ये देखिए एक H2O बाहर चला गया, और यहां पर ये जो है आपका ये 2 क्लोरीन था, 1 क्लोरीन आपका, 1 क्लोरीन अंदर आ गया। यहां पर देखिए एक H2O, ध्यान से 6 H2O 2 क्लोरीन बाहर, यहां पर 5 H2O अंदर, 1 क्लोरीन अंदर आ गया, तो 1 क्लोरीन बाहर बच गया और अंदर का 1 H2O, 6 में से 1 चला गया। यहां पर हो गया क्या, बाहर में 1 H2O, यहां 5 बच गया। अब यहां देखो, यहां पर ये क्रोमियम H2O6 और ये +3, तो सॉरी ये जो है आपका 3 है, तो ये 3 क्लोरीन है। अब यहां से ये जो है 1 क्लोरीन अंदर गया, तो यहां पर बचा 2, ये हम सही लिखे थे, ठीक है। अब यहां देखिए यहां पर आपका अब कितना हो गया, ये 5 और 1 6। यहां देखिए इस क्रोमियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। ये देखिए 4 और 2 6, 4 H2O अंदर तो 2 बाहर गया, 3 में से 2 अंदर आ गया क्लोरीन, तो 1 बाहर बच गया। तो इसका मतलब क्या है कि इन ऑल दीज कंपाउंड्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल क्या है, आर डिफरेंट इन दीज कंपाउंड। सो दीज कंपाउंड्स shows hydrate isomers and these compounds are called हाइड्रेट आइसोमर्स टू ईच अदर। यहां पर आप देख रहे हैं हाइड्रेट यानी जल के अणुओं में अंतर हो, यहां आयन में अंतर है, आयनीकरण में अंतर, ये सल्फेट आयन तो ये ब्रोमीन आयन, ये ब्रोमीन आयन तो ये क्लोरीन आयन, आयन में अंतर आयोनाइजेशन, हाइड्रेट में अंतर तो हाइड्रेट आइसोमर्स। यहां देखिए ये एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे यहां पर इसमें क्या है, यहां एक H2O है, इस कंपाउंड में आप ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक H2O और यहाँ पर एक भी नहीं, ये बाहर में एक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि H2O की संख्या में अंतर है कि नहीं, यहाँ 1 तो यहाँ 0, यानी कहाँ पे अंतर है, इन दोनों कंपाउंड में कुछ अंतर नहीं है। एक कोबाल्ट 4 अमोनिया 4 अमोनिया, ये देखिए 2 और 1 3, 2 और 1 3 क्लोरीन, एक H2O, कोई अंतर नहीं है। नाम पकड़िए, हाइड्रेट में अंतर है यानी जल के अणु में अंतर है, यहाँ 1 यहाँ 0। अब आते हैं लिंकेज का मतलब क्या होता है, जुड़ाव में अंतर। वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें लिगेंड्स जो हैं, लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के साथ अगर ये भिन्न भिन्न एटम के द्वारा जुड़े हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कोबाल्ट 1, इसमें कोबाल्ट 5 अमोनिया, यहाँ NO2 है नाइट्रो, यहाँ नाइट्रीटो है, ये जो O है ONO नाइट्रीटो का ऑक्सीजन जो है कोबाल्ट से जुड़ा है, और यहाँ नाइट्रो का नाइट्रोजन कोबाल्ट से जुड़ा है। तो क्या है यहाँ पर अंतर क्या है, डिफरेंट इन लिंकेज ऑफ आइटम ऑफ लिगेंड्स। यहाँ पर लिगेंड्स के एटम के सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ाव में अंतर है। यहाँ पर कोबाल्ट से नाइट्रोजन जुड़ा है और यहाँ पर कोबाल्ट से NO2 का ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए इसको कहा जाता है नाइट्रीटो और इसको कहा जाता है नाइट्रो। यहाँ देखो, और एक चीज़ और बता देते हैं आपको, वैसे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, इसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट उभयधर्मी लिगेंड्स। वैसे लिगेंड्स जिनमें 2 डिफरेंट एटम्स के द्वारा वो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा जुड़ता है। यहाँ पर ये जो है आपका NO2 का N जुड़ता है कोबाल्ट से, और यहाँ पर ONO का ऑक्सीजन जुड़ता है, इसका भी सूत्र NO2, इसका भी सूत्र NO2, बट डिफरेंस इन द लिंकेज ऑफ NO2।
through nitrogen and in this compound through oxygen. So these are linkage isomers. यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड HCN और यहाँ पर NCS। ये जो है आपका ये लिगेंड HCN जो है ये S के थ्रू जुड़ता है कोबाल्ट से, और ये NCS में ये N जो है ये जुड़ता है कोबाल्ट से। तो यहाँ अंतर कहाँ है? दोनों का सूत्र सेम है। ये क्या है? थायोसाइनेट, और ये है आइसोथायोसाइनेट। थायोसाइनेट S के थ्रू और आइसोथायोसाइनेट N के थ्रू कोबाल्ट से जुड़ता है। सो दीज आर आल्सो लिंकेज आइसोमर्स। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड दिज कंपाउंड्स आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? लिंकेज समावयवी कहलाते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स लास्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लास्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये न्यूट्रल लिगेंड है 0, और ये जो है आपका यहाँ पर ये +3, तो +3 और 0 कितना आएगा? +3। तो डिफिनिट तौर पर यहाँ पर क्या होगा? -3। क्यों? एक साइनाइड पर -1, 6 साइनाइड पर -6, तो यहाँ पर क्या जोड़ोगे? +3। तो +3 में से -6 गया, कितना बचा? -3। -3 + 3 कितना आ गया? 0। इसका मतलब है कि ये देखिए, ये एक यौगिक है, ये सेम कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों ये जो है सेम कॉम्प्लेक्स है। ये सेम कॉम्प्लेक्स में एक कॉम्प्लेक्स आयन धनायन है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन ऋणायन है। ध्यान से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, आप समझिएगा तो डिफिकल्ट नहीं होगा। ये जो है ये आपका ये क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आइसोमर्स में यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स मिलकर के सेम कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इट हैज +3 चार्ज एंड this is anionic negative charge because it has -3, और +3 और -3 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 0। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है भाई? तो वैसे कॉम्प्लेक्स जिसका एक कॉम्प्लेक्स धनायन हो और एक कॉम्प्लेक्स ऋणायन हो, क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। लेकिन अभी मेरा मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो हो गया केवल चार्ज की बात कि एक धनायन एक ऋणायन, लेकिन ये कहता है कोऑर्डिनेशन में अंतर। यहां पर ध्यान देना है, आइसोमेरिज्म वही होता है, आइसोमेरिज्म जहां डिफरेंस होता है। आयन में अंतर आयोनाइजेशन, जल के अणु में अंतर हाइड्रेट, और यहां पर लिंक में अंतर। सो दिस इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड इन दिस कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन में अंतर होगा। कोऑर्डिनेशन में अंतर का मतलब आप समझिए, ये बिल्कुल अभी जो समझा है वो तो केवल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है, बिकॉज इन दिस कंपाउंड 2 different central metal atoms are present, and in this compound it has +3 ON and it has +3 ON. So but यहाँ ये दिस इज कटायनिक एंड दिस इज एनायनिक। लेकिन यहां पर आप देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा? इसका सेंट्रल मेटल इसके लिगेंड से जुड़ गया और इसका सेंट्रल मेटल इसके लिगेंड से जुड़ गया, तो ये कंपाउंड एक है और ये कंपाउंड दूसरा है। यानी ये और ये वाला ये क्या है? एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर से एक बार, ये जो है आपका ये कोबाल्ट और ये क्रोमियम, ये क्या करेंगे? ये अदला बदली करेंगे। किसका करेंगे? ये देखिए, ये कोबाल्ट अमोनिया से जुड़ा है, तब ये कोबाल्ट साइनाइड से जुड़ जाएगा। ये क्रोमियम साइनाइड से जुड़ा है, ये क्रोमियम अमोनिया से जुड़ जाएगा। यानी कोऑर्डिनेशन में अंतर। यहाँ पर कोबाल्ट जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके साथ बनाया था? अमोनिया के साथ। यही कोबाल्ट अब यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके साथ बना लिया? साइनाइड के साथ। यहाँ पर क्रोमियम साइनाइड के साथ बनाया था, अब यहाँ पर किसने बना लिया? अमोनिया के साथ। सिमिलरली इन द केस ऑफ, यहाँ पर देख लीजिए आप, कोबाल्ट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया के साथ बनाया है, और यहाँ क्रोमियम ऑक्जिलेट आयन के साथ बनाया है। लेकिन इस कंपाउंड में देखिए ये दोनों सेम है,
और ये सेम है, यानी ये एक कंपाउंड है, ये एक दूसरा कंपाउंड है, इसमें कोबाल्ट अमोनिया के साथ, क्रोमियम ऑक्जिलेट के साथ। लेकिन यहाँ देखो क्रोमियम अमोनिया के साथ और कोबाल्ट चला गया ऑक्जिलेट आयन के साथ, यानी कोऑर्डिनेशन में अंतर है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चरण के बाद स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। अभी आपको पता है कि वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कंपोजिशन सेम, किंतु सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड अंतरिक्ष में, स्पेस में लिगेंड्स के स्पेशल व्यवस्था में अंतर होने के कारण जो समावयवता पाई जाती है उसको कहते हैं अंतरिक्ष समावयवता। और जो यौगिक अंतरिक्ष समावयवता, स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमर्स। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमर्स दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। पहले हम ज्योमेट्रिकल देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो है आपका, ज्योमेट्रिकल को हम सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखेंगे हम कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसमें क्या है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड्स होते हैं और इनके स्ट्रक्चर में अंतर के कारण ज्योमेट्रिकल समवयवता पाई जाती है। जैसे अगर कोई भी दो, जैसे मान लीजिए ये तो दोनों सेम है, इसमें दोनों ये सेम है और दो क्लोरीन सेम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दो और दो, इसमें प्लेटिनम जो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। 2 और 2 4, क्योंकि 4 लिगेंड से डायरेक्टली जुड़ा है। यहाँ पर ये 4 और 2 6, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। यहाँ पर ध्यान दो, इसमें दोनों ये सेम है, दोनों ये सेम है, तो ये दोनों सेम एक साइड में और दोनों क्लोरीन सेम एक साइड में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिस आइसोमर्स। यहाँ देखो तो इसमें क्लोरीन और यहाँ आ गया अमोनिया, और यहाँ क्लोरीन और यहाँ आ गया अमोनिया, यानी ये जो है, ये देखिए ये एक क्रॉस हो गया। ये क्या है? ये है सेम साइड, तो यहाँ पर है सिस और यहाँ पर है आपका ट्रांस। ये देखिए ये ट्रांस क्यों? क्योंकि अगर ये अमोनिया दोनों यहाँ रहता या क्लोरीन दोनों यहाँ, अमोनिया दोनों नीचे, तब उसको कहते सिस। लेकिन ये तो अमोनिया दोनों क्रॉस हो गया, ये क्लोरीन दोनों क्रॉस हो गया, और लैटिन भाषा में क्रॉस को क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो ये जो है आपका ये ट्रांस, यानी एक ही यौगिक के दो रूप, ये दोनों यौगिक एक ही है, एक प्लेटिनम एक प्लेटिनम, दो अमोनिया और दो क्लोरीन। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है? सिस और ट्रांस। सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड अंतरिक्ष में लिगेंड के व्यवस्था में अंतर होने के कारण ज्योमेट्रिकल समवयवता पाई जाती है। एक एग्जांपल और ले लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। यहाँ देखो सेंट्रल मेटल कौन है तुम्हारा? आयरन। 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अब यहाँ देखो इसमें दो अमोनिया इधर, 2 अमोनिया इधर, और एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। इसमें देखो चारों अमोनिया एक साइड में और 2 क्लोरीन एक साइड में, तो ये है सिस। ये क्या है? सिस। और यहाँ देखो ये 2 अमोनिया इधर, 2 अमोनिया इधर, और ये देखो क्लोरीन एक क्रॉस है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ट्रांस, और ये है सिस। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये है आपका सिस और ये है ट्रांस, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है कि अंतरिक्ष में सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड होते हैं उनके स्पेशल व्यवस्था में अंतर के कारण यह समवयवता पाई जाती है। अतः ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड दोज कंपाउंड्स व्हिच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और सिस ट्रांस आइसोमर्स। सो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट। स्पेस आइसोमेरिज्म का दूसरा भाग, पहला ज्योमेट्रिकल, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स या इसको इनेंसियोमर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि
जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वे दर्पण है, ये दर्पण है। तो ये एक जो इस पर अगर इसको आप रखोगे तो ये सुपरिम्पोजेबल नहीं है, नॉन सुपरिम्पोजेबल है। जैसे ये जो है ये क्या है, ये है सुपरिम्पोजेबल, लेकिन ये क्या है, नॉन सुपरिम्पोजेबल। तो अगर इस कंपाउंड को इस पे रखोगे या इसको इस पे रखोगे तो ये नॉन सुपरिम्पोजेबल है, यानी दर्पण पर वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या वैसे कॉम्प्लेक्स आयन या वैसे कोऑर्डिनेशन आयन जो एक दूसरे के रजत दर्पण प्रतिबिंब पर नॉन सुपरिम्पोजेबल होते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं ये कंपाउंड क्या करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। अगर प्लेन पोलराइज जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट साइड में अगर करता है, राइट साइड की ओर रोटेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको हम डी से सूचित करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स आयन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड की ओर रोटेट करता है, लेफ्ट हैंड की ओर, उसको क्या कहते हैं, लिभो रोटेटरी, और इसको सूचित करते हैं एल से, एल आइसोमर और ये है डी आइसोमर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर बीच से अगर आधा किया जाए तो ये बराबर टुकड़े नहीं बनाते हैं, यानी ये जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन सुपरिम्पोजेबल, ये डी और एल आइसोमर्स बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, अब दोनों में सीस है, सीस दोनों में है, लेकिन डिफरेंट कहाँ है, डी और एल में। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड की ओर मोड़ता है, और ये एल लिभो रोटेटरी है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड की ओर रोटेट करता है। तो ये क्या है, सिस एल आइसोमर और ये सिस डी आइसोमर। सिस यहाँ देखिए दोनों पायरिडिन सेम साइड, दोनों क्लोरीन सेम साइड और दोनों अमोनिया सेम साइड। सिस यहाँ भी देखिए दोनों अमोनिया एक तरफ एक पास, दोनों क्लोरीन एक पास, दोनों पायरिडिन, यानी बोथ कंपाउंड्स आर सिस but different in this these two compounds will be D isomers and L isomers। तो ये जो है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और आपने देखा कि आइसोमेरिज्म इन coordination compounds there are two types, structural and stereo। Structural isomerisms are also further classified into 4 categories, and stereo or space isomerism are classified into 2 categories, first geometrical and second optical। तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पार्ट 3 वीडियो, जो कि लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमने पार्ट 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 1 और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसमें से आप ले लीजिएगा। और ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये लास्ट वीडियो पार्ट 3 है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।